चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे बुक से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में जो ये 50 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। एंड फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो। शरीर के बाहर होने वाली फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो बोलते हैं, इन विवो बोलते हैं, दोनों बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं, क्या बोलते हैं बता दो आप लोग फटाफट से। इसे हम लोग इन विट्रो बोलते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो बोलते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, वो बता दो। गैमीट जो होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं या फिर नलिप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं बता दो आप लोग। तो युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 का ए सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए सारे बच्चे सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलेंगे। ओके, चलिए और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बताएंगे सभी बच्चे। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्या वो फेफड़ा है, यकृत है, अमाशय है या फिर स्प्लीन है, क्या है बता दो आप लोग। वो हमारा यकृत है, राइट आंसर भी हो जाएगा। लीवर होता है जो कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चा पार्टी। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण जो है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, वो होता है टाइफाइड के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोर्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देखिए, सारे बच्चे रिवीजन करते चलिए, आंसर को लगाते चलिए जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो किस समूह का है, बता दो। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो होता है हेलमिंथ समूह का, हेलमिंथ ग्रुप का। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें क्या है, तो 2n बराबर 14 है, क्या होगा इसका सही जवाब फटाफट से बता दो। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n इज इक्वल टू 14 है, तो वो हमारा 7 होता है। राइट आंसर कौन सा, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है, बता दो आप लोग। क्या होगा 7 का राइट आंसर, बता दो फटाफट से 7 का करेक्ट आंसर, तो वो हमारा होता है एंटी कोडोन। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है वो हमारा कहलाता है एंटी कोडोन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। इनमें कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। बता दो इनमें कौन सा है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय केंद्रक होता है, याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है कौन सा, तो द्वितीय केंद्रक। हमारे साथ गुनगुनाते चलो, जितना भी मैं बोलते जा रहा हूँ वो हमारे साथ आप लोग भी बोलते चलो, जिससे कि क्लास में सारा प्रश्न आपको याद होता चले। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। 9 का सही जवाब बता दो, क्या वो केंद्रक है, रसधानी है, माइटोकॉन्ड्रिया है या सेंट्रियोल है, क्या है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों याद रखिएगा और क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़े के
प्रभाव को क्या करता है, तो दबा देता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपिस्टेसिस बोलते हैं। क्या एपिस्टेसिस बोलते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, 10 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा, बता दो। डीएनए अणु में साइटोसिन कितना है, तो 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत आपसे पूछा गया कितना होगा, तो वो हमारा होता है 32%। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है, बताएंगे। 12 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता जो है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है ओजोन परत में कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हो, 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलेंगे। ओके चलिए लास्ट में देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो कितना 50 ऑब्जेक्टिव में सही कर पाते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, बता दो आप लोग। इंटोमोफिली नामक परागण बहुत आसान सा है। एनिमोफिली तो आप लोग जानते हो कि वो हवा के द्वारा होता है। अब बता दो इंटोमोफिली किसके द्वारा होगा। 13 का करेक्ट आंसर तो कीड़ा के द्वारा होता है। इंटोमोफिली कीड़ा के द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को क्लास में ही। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोकता है, निषेचन को रोकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 का ये सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर का ये लगा रहे हो सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो। 15 नंबर सवाल है, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है, बता दो। मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है, जिन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, बता दो। मेंडल के नियम का कौन सा एक अपवाद है, प्रभाविता है, युग्मक की शुद्धता है, सहलग्नता है, या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन है, क्या है बता दो। 15 का सही जवाब तो वो हमारा होता है सहलग्नता। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। 16 नंबर सवाल का जवाब बताना, इनमें कौन सा यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन सा होता है, बता दो आप लोग। गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, ये सारे के सारे होते हैं। तो कहाँ दिया गया, गोनोरिया सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। सिफिलिस लगा लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोनोरिया भी होता तो भी सही हो जाता, यौन संचारित रोग वो भी होता है। ओके चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, बता दो। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है। 17 का राइट आंसर बता दो आप लोग फटाफट से। 17 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन एवं यूरासिल। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलो। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि डीएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन से बच्चे सही लगाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये कमेंट करके बताना कि डीएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है। ओके ये रहा आपके लिए HW। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या करा है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता, बता दो किसके लिए नहीं होता। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं होता, बता दो। 18 का राइट आंसर क्या होगा। 18 का सही जवाब क्या लगा रहे, टाइफाइड के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 का सी सही जवाब है बच्चों, लगा रहे हो सही जवाब है। अच्छे से याद करते चलो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो। पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि जो है वो किसके लिए आवश्यक होता है, बता दो आप लोग फटाफट से। पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक होता है। 19 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग, तो वो होता है डीएनए संवर्धन के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा। 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं पूछा गया है। मीथेन तो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है जिसको हम लोग CCl2F2 बोलते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम आया हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होता है, तो होता है CCl2 होता है और F2 होता है, यही है इसका सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी होता है, और ये नाइट्रोजन का भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, मीथेन भी लिख लो, CH4 होता है इसका भी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो हमारा नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है। HIV निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करती है। बीटा कोशिका है, T कोशिका है, एपिथेलियम कोशिका है, या फिर T हेल्पर सेल है, कौन सा होगा। 21 का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
वो हो जाएगा टी हेल्पर सेल, राइट आंसर डी हो जाएगा। टी हेल्पर कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर डी लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी फटाफट से आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलना और लास्ट में बताना सही कितना कर पाते हो। सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? ये तो बहुत आसान है, सभी बच्चे बता देंगे ये बाघों के लिए है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली सबसे पहले ही मैं बता चुका था, जहां एंटोमोफिली परागण था वहीं पे मैंने बता दिया एनिमोफिली परागण किसके द्वारा होता है। बहुत आसान है, बता दो 24 का राइट आंसर वो होता है हवा के द्वारा। बच्चा पार्टी 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा के द्वारा होता है। मैं बता चुका है, तो आप लोग आंसर लगा सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 24 नंबर सवाल का जवाब बताना। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, या इनमें से कोई नहीं? 24 का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो, वो है हमारा उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। निम्न में कौन एक लिंगी है? एक लिंगी पूछा गया आप लोगों से, बहुत ही आसान है। एक लिंगी, ये सरसों तो हमारा द्विलिंगी है, तो ये नहीं होगा। गुड़हल भी द्विलिंगी है, लेकिन पपीता हमारा एक लिंगी है, इसलिए कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में मिल चुका है, तो राइट आंसर सी लगा लो। ओके चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? मेंडल ने चयन किया था किसका? मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का। बच्चा पार्टी तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने आनुवंशिकता का नियम दिया है और इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसमें कि ये मटर के पौधे का चयन किया, तो ये सफल हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सा है जो आहार श्रृंखला का सही क्रम होता है? घास को कभी गेहूं खाता है क्या? ये गलत हो जाएगा। घास को, हाँ घास को बकरी खाती है, उसके बाद शेर, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो बकरी को कभी गाय नहीं खाता, ये तो गलत हो जाएगा। घास को कभी मछली नहीं, या फिर मछली को बकरी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो होता है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में होता है कि ये किस दिशा में होता है, ये हमारा एक दिशीय होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कौन सा होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक दिशीय होता है बच्चा पार्टी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आहार श्रृंखला का जो क्रम होता है वो एक दिशीय होता है। ओके याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है? 28 नंबर सवाल है। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? 28 का राइट आंसर बता दो आप लोग। 28 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे, वो होता है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान है वो है बाघों के लिए, लेकिन गिर अभ्यारण्य जो है ये शेर के लिए है। तो दोनों को याद रखोगे बच्चा पार्टी, हमारे साथ एक बार बोल लो, याद हो जाएगा क्लास में ही। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 29 नंबर सवाल है। गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन होता है? बता दो आप लोग। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है? एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? एंटीकोडोन जो है वो किसमें पाया जाता है? 30 का सही जवाब बता दो। एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है टीआरएनए में। टीआरएनए में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए में, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। 31 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड जो हमारा होता है वो होता है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। राइट आंसर भी ए हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 31 का ए लगाने वाले बच्चे का सही हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। 32 नंबर सवाल 32 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, बता दो युग्मक निर्माण को हम लोग क्या बोल देंगे? सभी बच्चे 32 का राइट आंसर बता दो। तो गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए लगा लो। 32 का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, स्पोरोजेनेसिस नहीं होगा, म्यूसाइट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस होता है। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बता दो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निषेचन बोलते हैं। तो इसी प्रकार कौन सा होगा 33 का करेक्ट आंसर? वो होगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अभी मैंने बताया। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा?
एलिफेंटेसिस किसका कारक है? एलिफेंटेसिस का कारक कौन है बता दो आप लोग फटाफट से। एलिफेंटेसिस का कारक कौन है बता दो। 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा वुचरेरिया। अभी मैंने बताया था कि वुचरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है वो हेलमिंथ समूह का होता है। इसी प्रकार एलिफेंटेसिस का जो कारक होता है वो होता है वुचरेरिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, अनुवांशिकी के जनक कौन है बता दो। इतना आसान सा सवाल पूछेगा तो आप गलत करके आओगे क्या? वो इतना आसान सा सवाल पूछ दिया। बताओ अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, बताना कमेंट करके बताना। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है? 36 का राइट आंसर बता दो। वो होता है पैक्टिन की अवस्था में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बायोगैस में क्या होते हैं बता दो। बायोगैस में क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो वो हमारा होता है कौन सा? CO2 होता है, H2S होता है, CH4 होता है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने। ये रहा 38 नंबर सवाल, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो पॉलीमर किसका है, ये पूछा गया आप लोगों को। तो बता दो 38 का राइट आंसर क्या होगा। 38 का सही जवाब बता दो क्या होगा। तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड का राइट आंसर ये हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर है वो है न्यूक्लियोटाइड का राइट आंसर ये हो जाएगा बच्चों। पार्टी याद रखिएगा 38 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल देखिए, पीसीआर से जांच होती है किसका? ये अभी मैंने बताया पीसीआर से किस विधि का जांच होता है बता दो आप लोग। पीसीआर विधि से किसका जांच होता है? 39 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। वो हमारा होता है HIV का राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, वायरस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 40 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगाश्रयी नहीं है बता दो, बहुत आसान है। निम्नलिखित में कौन सा है जो उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? यहाँ नहीं को पढ़ो और पपीता को लगा दो, राइट हो जाएगा। 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 41 नंबर सवाल का जवाब बताना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा बता दो। 41 का राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। या फिर अगर कहे कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, फिर भी आप लगाओगे सर ये 5 जून को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों 5 जून को होता है। विश्व पर्यावरण या फिर विश्व संरक्षण, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या होता है? नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है? 42 का राइट आंसर बता दो आप लोग। नए प्रजातियों के निर्माण का होता है निरंतर विविधता। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी? राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा किसकी प्रदान की जाती है? तो फ्लोरा और फाउना दोनों की। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आप सोचो कि सर फ्लोरा यहाँ ए में दिया गया है और फाउना बी में दिया गया है, तो क्या हम ए और बी को दोनों को रंगीन कर सकते हैं? तो भैया दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ऑप्शन डी में दिया जा रहा है फ्लोरा और फाउना दोनों की, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलिए 44 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। बता दो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा जैविक खाद। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या होता है? जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत बता दो क्या होता है? 45 का राइट आंसर। तो वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो। क्या वो हरा शैवाल है, यीस्ट है, जीवाणु है, लाल शैवाल है? क्या होगा 45 का करेक्ट आंसर? वो हमारा होता है जीवाणु। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या होते हैं? तो ये एलर्जी कारक होते हैं। परागकण क्या होते हैं? तो एलर्जी कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए
हम 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा 47 नंबर सवाल है। पराग भित्ति क्या होती है बता दो। पराग भित्ति क्या होती है, तो वो एक स्तरीय होता है। पराग भित्ति क्या होती है, सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से। वो द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है, याद रखिएगा। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपके सामने है, 48 नंबर सवाल। परागकण मुख्यतः क्या होता है। परागकण जो हो सकते हैं वो क्या होते हैं, तो नर युग्मक होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा आंसर आप लोगों को, तो लगा लो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा 49 नंबर सवाल का जवाब बताना क्या होगा। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं बता दो। ये क्या होता है, भ्रूणपोष में 3n होता है कि नहीं होता है, बता दो आप लोग। करेक्ट आंसर कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो बच्चा पार्टी याद रखोगे 3n होता है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, सभी बच्चे फटाफट से बता दो। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं बता दो। 50 का राइट आंसर, सभी बच्चे फटाफट से लगाओ। भाई एनर्जी नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, तो छोटे भी होते हैं, तो छोटे में करेक्ट ना मारना। और कौन सा होता है, छोटे और क्या होता है, छोटे और कौन सा होता है, तो रंगहीन भी होता है। छोटे और रंगहीन भी होता है। तो देखो यहाँ छोटे भी है और रंगहीन भी है, यानी कि हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया छोटे और रंगहीन, तो ऑप्शन नंबर डी लगाओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, यानी कि पहले से कितना याद था, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।